नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। T20 वर्ल्ड कप आज भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम बारबाडोस में फाइनल मुकाबला खेलेगी, जहां मैच होगा साउथ अफ्रीका से। गयाना में आज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां मैच पर बारिश का साया है। इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, लेकिन 250 मिनट का अतिरिक्त समय जो है वो जरूर रखा गया है। 250 मिनट का मतलब है कि लगभग 4 घंटे। यदि अतिरिक्त समय में भी मुकाबला नहीं खेला जाता है तो फिर भारतीय टीम की एंट्री जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि सीधे फाइनल में हो जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया सुपर 8 में अपने ग्रुप में टॉप पर रही है। लेकिन क्रिकेट के फैंस तो आज एक दमदार मुकाबला देखने का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। भारत की जीत के लिए देश में हवन और पूजा का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई शहरों से अगर हम बात करें तो हवन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी तो जहन में 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से मिली करारी हार जरूर होगी और टीम इंडिया आज उस हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी। पिछले मुकाबले में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस वर्ल्ड कप में बाहर किया और फिर पिछले साल वर्ल्ड कप में मिली हार का हिसाब जो है वो चुकता किया। आज के मैच की बात करें तो बल्लेबाजी का दारोमदार आज भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के कंधों पर होगा। वैसे ओपनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो आने वाले विराट कोहली का बल्ला जो है वो वर्ल्ड कप में ज्यादा कमाल जो है वो फिलहाल नहीं दिखा पाया है, लेकिन वो बड़े खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया में कोहली का होना ही विरोधियों के आधे हौसले तोड़ देता है। रोहित शर्मा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन बनाकर उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी बता दिया कि आज भी बल्लेबाजी विस्फोटक ही होगी। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव हैं, शुभम दुबे हैं और साथ ही आपको बता दें कि गेंदबाजी को लेकर अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह और बुमराह की जोड़ी विरोधी बल्लेबाजों की कमर तोड़ रही है। स्पिन में कुलदीप यादव अपनी फिरकी में विरोधियों को फंसा रहे हैं और कुल मिलाकर कहें तो यह भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन बेहद शानदार है। इंग्लैंड की बात करें तो कप्तान बटलर और फिर फिल सॉल्ट अच्छे फॉर्म पर हैं और अच्छी पारियां भी उनकी तरफ से खेली गई हैं। जॉस बटलर की बात करें तो विकेट यदि वो जल्दी नहीं मिला तो भारत के लिए वो परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की गेंदबाजी में ज्यादा धार दिखी नहीं है। जोफ्रा आर्चर और राशिद अली दोनों ने ही साथ साथ मुकाबले खेले हैं और 9-9 विकेट अपने नाम किए हैं। यानी भारतीय बल्लेबाजों के पास आज अच्छा मौका होगा जब इंग्लैंड के आउट ऑफ फॉर्म बॉलर्स के खिलाफ रन बटोरे जाएं। बॉलर्स जो है इंग्लैंड के वो आउट ऑफ फॉर्म बताए जा रहे हैं और इसी तरह का परफॉर्म जो है वो पिछले तमाम मैचों में इंग्लैंड ने किया है। बल्लेबाजी वाली टीमों को शुरुआत में संभल कर रहना होगा। बारिश की वजह से पिच पर नमी बहुत ज्यादा होगी, जो कि फास्ट बॉलर्स को गेंद स्विंग कराने में मदद करेगी। इसीलिए शुरुआती ओवर्स में सलामी बल्लेबाजों को बहुत संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। भारत की तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को आज अपनी स्विंग गेंदों का कमाल दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि बुमराह अपनी सटीक लाइन और लेंथ के जरिए विरोधी बल्लेबाजी की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। स्पिन में भारत के पास बहुत ऑप्शन है। कुलदीप यादव के अलावा अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा भी है, जबकि फास्ट बॉलिंग में तीसरे ऑप्शन के तौर पर हार्दिक पांड्या हैं, जो गेंद और बल्ला दोनों से ही जौहर दिखाने में माहिर हैं। लेकिन आज जब भारत की टीम और इंग्लैंड की टीम मैदान में आमने सामने होगी तो 2022 वाला मैच एक बार ये कह सकते हैं कि जरूर याद होगा भारत को, जब 10 विकेट से इंग्लैंड ने हार का सामना जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंग्लैंड से हारी थी भारतीय टीम। और आज भी उसी तरह की स्थितियां हैं। उस वक्त भी ये कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल का मैच खेला जा रहा था और आज भी सेमीफाइनल। लेकिन एक अच्छी चीज है भारत के लिए, अगर ये मैच नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर अभी भी बारिश हो रही है और लगभग 50% जो प्रेडिक्शन है बारिश को लेकर ही किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर बारिश होती रही, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे जो है वो रिजर्व रखे गए हैं, अगर किसी तरह की कोई स्थितियां बनती हैं, क्योंकि बारिश फिलहाल लगातार हो रही है, लेकिन रिजर्व डे जो है वो फिलहाल नहीं रखा गया है मैच होने के लिए। तो कोशिश यही होगी कि अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाए तो कम से कम 10-10 ओवर का मैच जो हो या फिर 5-5 ओवर का मैच कराया जा सके। और अगर ये भी नहीं होता
तो जो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो टॉप पर है। भारत के जो अंक हैं वो 6 हैं और इस हिसाब से भारत जो है सीधे फाइनल में एंट्री कर जाएगी। और भारत का मैच जो है वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल डे में खेला जाएगा, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच था। अफगानिस्तान को हरा दिया, साउथ अफ्रीका जीत गई। लेकिन इन सब के बीच अपने आप में बेहद शानदार और जिस फॉर्म में भारतीय टीम पिछले साल भी इसी फॉर्म में नजर आई थी, हालांकि फाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे, लेकिन इस बार जो परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की तरफ से नजर आया, उस परफॉर्मेंस को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत ने बदला जरूर लिया है। हालांकि वक्त कह सकते हैं कि कुछ अलग था, लेकिन अब बारी है सेमीफाइनल की और साथ ही इंग्लैंड की टीम। लेकिन इंग्लैंड की टीम इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं रही है, तो क्या भारतीय टीम इसका फायदा उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बारिश जो है वो फिलहाल अभी भी वहां पर हो रही है। भारतीय अगर हम वक्त के अनुसार बात करें तो लगभग 8 बजे मैच शुरू होगा। उस वक्त वहां पर गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम में 10 बजेंगे। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित पुनेठा। रोहित, ओवर टू यू। बेहद खास और मुझे लगता है कि सभी भारतीयों को इस मुकाबले का इंतजार होगा, ये मुकाबला हम सबको देखने को मिले। बारिश को लेकर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बारिश अभी हो रही है और आने वाले कुछ वक्त तक के लिए 50% ये प्रेडिक्शन बता रहा है कि बारिश फिलहाल अभी होती रहेगी। देखिए, हमको मुझे लगता है अनन्या ये दुआ करनी चाहिए कि बारिश ना हो और जो सेमीफाइनल का मुकाबला है वो शानदार हो, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, मैं भी हूँ, मनोज जी भी हैं, हम सब ये चाहते हैं कि एक मैच हो। और क्योंकि छोटा मोटा मैच नहीं है, सेमीफाइनल मैच है, तो जाहिर सी बात है कौतूहल है अपने मन में कि मैच अच्छा हो और एक रोमांचक मैच हो, ऐसा नहीं है कि एक निरस मैच हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। तो बात करूंगा मैं, मेरे साथ मनोज जोशी जी भी हैं जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और कुछ खास क्रिकेट मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मनोज जी, मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। आज के मैच को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड को एज ए कंटेंडर अगर मैं देखूँ तो कभी भी मैंने हल्के में नहीं लिया है इंग्लैंड को। और कुछ पास्ट परफॉर्मेंसेस को अगर मैं देखूँ, मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लैंड ने कभी निराश भी नहीं किया है, बल्कि भारत को नाको चने चबाए। देखिए, वो एडिलेड की बात कर रहे हैं आप शायद, क्योंकि एडिलेड में ऐसा हुआ था, 10 विकेट से उन्होंने हम भारत को शिकस्त दी थी 2022 में। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया। अब उनके पास बेन स्टोक्स नहीं है, ठीक है, जोफ्रा आर्चर जरूर आ गए हैं, लेकिन अगर आप उनका तब से अब तक का प्रदर्शन देखें तो प्रदर्शन में गिरावट आई है। उन्होंने 50% मैच जीते हैं, भारत ने 71% मैच जीते हैं तब से लेकर अब तक। सुपर 8 का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वो भी हमारा बहुत आला दर्जे का है। हमने सबसे ज़्यादा रन सुपर 8 में बनाए हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट हमारा, सबसे अच्छा औसत हमारा, सबसे ज़्यादा चौके हमारे, सबसे ज़्यादा छक्के हमारे। और छक्के जितने लगाए हैं ना इस बार, वो जब हम चैंपियन बने थे पहली बार, सबसे ऊपर यह है कि अनबीटन है। अनबीटन है, ये तो है ही है। लेकिन छक्के जब हम चैंपियन बने थे, जितने छक्के तब लगाए थे उससे भी ज्यादा छक्के, और इंग्लैंड से दुगने छक्के हमने लगाए हैं। जबकि पावर हिटरों के लिए इंग्लैंड की टीम जानी जाती है, लेकिन पावर हिटर भारतीय खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। चलिए प्लेइंग 11 देखते हैं एक बार, और प्लेइंग 11 पे एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं। मेरे भी हैं, आपके भी होंगे, हमारे साथ ऑडियंस है उनके भी अपने अपने फेवरेट्स होंगे। एक प्लेइंग 11 हम नजर डालते हैं कि कौन कौन है आज संभावित प्लेइंग 11 खेल सकता है। फिर मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा कि क्या आपको लगता है कि किसी तरीके का कोई चेंज हो सकता है इस टीम में या नहीं हो सकता है। आज क्या संभावित प्लेइंग 11 है गुयाना के स्टेडियम में जो कि टीम इंडिया की तरफ से उतरेगी, उस पर एक नजर हम डालते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, मुझे नहीं लगता किसी तरह का चेंज उसमें होगा। विराट होंगे टीम में, रोहित शर्मा तो कप्तान है ही, और पिछले मैच में हमने देखा किस तरह की बैटिंग की। आयरलैंड के खिलाफ भी एक हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, बीच में थोड़ा सा डगमगाए थे जब लो स्कोरिंग कुछ रहे थे, लेकिन राइट टाइम पे राइट बैटिंग की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और फिर से टीम इंडिया को एक नया मोमेंटम रोहित शर्मा ने दिया था। इसके अलावा मुझे लगता है कि गेंदबाजी में बुमराह हमारी पूरी तरीके से जान रहेंगे। अर्शदीप ने अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने मैंने देखा था कि 3 विकेट लिए तो परेशान कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है T20 क्रिकेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि T20 क्रिकेट को मनोज जी मुझे लगता है कि बैट्समैन गेम ही कहा जाता है, और कहते हैं कि बॉलर के लिए, जो इस वक्त आपके हाथ में गेंद, बॉलर के लिए कुछ खास होता नहीं है T20 क्रिकेट में। लेकिन इसके बावजूद अगर अर्शदीप प्रभावित करते हैं, दैट मीन्स की पोटेंशियल है उनके पास, और वो पोटेंशियल अगर आज इंग्लैंड के अगेंस्ट दिखता है तो वो जरूर होगा। पहले अपना फेवरेट बताइए मुझे आज। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स वो मैच जितवाएंगे, और अब तक विकेट उनको ज्यादा मिले या ना मिले, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपनी गेंदबाजी से कि उनको, अगर उन्होंने एक विकेट मोहम्मद रिजवान का चटकाया, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो चटकाया था विकेट, वो निर्णायक साबित हो गया, टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। ट्रेविस हेड, जो हमें वनडे का वर्ल्ड चैंपियन, जिन्होंने हमें बनने नहीं दिया था, सेंचुरी बनाई, पारी याद है वो ट्रेविस हेड की। खतरनाक, मतलब हम स्टूडियो में थे, हम लोग साथ में थे।
और उसके अलावा WTC का फाइनल उन्होंने हमें नहीं जीतने दिया था। उसी खिलाड़ी को 17वें ओवर में आकर जसप्रीत बुमराह आउट करते हैं। स्लोर अपनी जो स्लोर ऑफ कटर गेंदें होती हैं उनकी, जब वो पुरानी गेंद से गेंदबाजी करने आते हैं तो उस पर उन्होंने उनका विकेट चटकाया। तो इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा अगर भारतीय टीम में किसी का दिखता है तो वो जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि वो दबाव क्रिएट करते हैं, दबाव बनाते हैं और कई बार उसका फायदा अर्शदीप को दूसरे छोर पर मिल जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात। अनन्या के पास चलते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 मेरे पास नहीं है, अनन्या के पास है प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 दिखाएंगी भी अनन्या? प्लेइंग 11 तो आप मुझे दिखाइए, आप प्लेइंग 11 तो मेरे को बताइए, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट कौन है आज के मैच में? आप बैटिंग पर दांव लगाना चाहेंगी या गेंदबाजी पर? विराट या रोहित आपके फेवरेट हैं, या फिर बुमराह और अर्शदीप, कौन फेवरेट है? फिर मुझे टीम इंडिया दिखाइए आज क्या हो सकती है। देखिए, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, और उससे पहले मैं अपने फेवरेट्स को बता देती हूँ। देखिए, विराट कोहली मेरे फेवरेट हैं, और साथ ही हम भारत की देखिए संभावित प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली हैं, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव है, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। जब हम गेंदबाजों की बात करते हैं तो सभी की निगाहें जो हैं जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पर आकर टिक जाती हैं, लेकिन जब हम बैट्समैन की बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो रोहित शर्मा से होती हैं। विराट कोहली के परफॉर्मेंस को लेकर इस बार काफी सवाल जो है वो खड़े होते रहे, लेकिन अब जो उम्मीदें हैं कि आज जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस जो है विराट कोहली के बल्ले से निकलकर सामने आएगी। एक बार फिर मैं रोहित हमारे सहयोगी के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार ये जानना जरूरी है सभी से कि किस किस पर आज लोग अपना दांव लगा रहे हैं, उनके फेवरेट्स कौन है। देखिए, विराट कोहली मेरे लिए तो फेवरेट होने वाले हैं, और आज मुझे उम्मीद है कि आज उनका बल्ला बहुत शानदार चलेगा। बिल्कुल ठीक है अनन्या, आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि विराट एक इस कद के खिलाड़ी हैं कि मतलब एक खराब दिन शायद उनका चल रहा है, लेकिन एक दिन ही में वो क्लिक भी कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं वो हमको भूलनी नहीं चाहिए। अनन्या के भी फेवरेट हैं, जैसा कि बताया विराट कोहली। पर्सनली मैं भी लाइक करता हूं उनकी बैटिंग की वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रूशियल मैचेस हैं जो कि विराट ने अकेले अपने बल्ले के दम पर जिताए हैं। तो आपको लग रहा है कि आज वो राइट टाइम है कि जब विराट हमको मोमेंटम में देखेंगे? देखिए, बहुत जो बड़े खिलाड़ी की निशानी यही होती है, वो चलता है तो मौके पे चलता है। हाँ। मौके पे चौका लगाना किसी भी खिलाड़ी की बड़े होने की निशानी होती है। आप याद कीजिए, IPL में एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने की तरफ से शेन वॉटसन चल नहीं पा रहे थे, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, लेकिन धोनी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। फाइनल में आकर वही खिलाड़ी आते हैं और सेंचुरी बना जाते हैं। तो वही कुछ शायद अनन्या भी यही कहना चाह रही हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा खिलाड़ी जो होता है बड़े मौके पर जरूर चलता है, लेकिन 3/4 लेंथ जो है वो थोड़ा सा उनको परेशान कर रही है। और पिछली बार जो एक रैश शॉट खेला उन्होंने, पिच पे आइए जरा बताइए, अटक कहां रहे हैं विराट? देखिए, जो एक फुलर लेंथ की गेंद है, एक यॉर्कर लेंथ से थोड़ा सा पीछे, वहां कोई परेशानी नहीं है। लेंथ बॉल करते हैं, वहां कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो गेंद, जो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका हाँ शॉर्ट ऑफ, और थोड़ा सा और आप आगे कर लीजिए, क्योंकि पिच है, आपने शायद पिच के हिसाब से बिल्कुल सही जगह पे रखा है। पिच के हिसाब से तो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, और उससे पीछे, और जो शॉर्ट गेंद है, शॉर्ट गेंद से थोड़ा सा आगे, वो गेंद जो है, जो 6 से 8 मीटर का जो रेंज होती है, वो थोड़ी सी परेशानी का सबब है। और हमारे हार्दिक पांड्या वहीं पर हिट कर रहे हैं और बहुत कामयाब रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ विराट कोहली को थोड़ा वहां संभल कर खेलना होगा, क्योंकि वो एक माइंडसेट होता है ना, जैसे IPL में था, उनको ये उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया कि वो वैसा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं जैसा तेज खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट का इशू बनाया। और बल्कि मुझे लगता है कि विराट के पास मौका इसलिए भी है क्योंकि अब भी कोई प्रेशर नहीं है उनके पास। रोहित चल रहे हैं, ऋषभ ठीक ठाक खेल रहे हैं, और एक जो आपका मिडिल ऑर्डर है जिसमें सूर्या है, सूर्या भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, शशिकला जी साथ पे इस वक्त हैं। उनसे आपका स्वागत है, क्रिकेट कोच हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि आज के मैच को लेकर क्या प्रेडिक्शंस है, और टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ मैचेस के रिजल्ट टॉस ने प्रभावित किए हैं। तो आज के मैच में आपको लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो आधा बैटल जीत जाएगा? जब टीमें दोनों मजबूत होती हैं सर, तो ये कह सकते हैं आप कि टॉस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हमें, क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है, तो हमें हर चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। टॉस जीतते हैं तो बैटिंग करें, लंबा स्कोर करें, उसके बाद दूसरी टीम पे प्रेशर बनाएं, और प्रेशर बनाते उनके जल्दी जल्दी विकेट चटकाएं। जब टीम पे प्रेशर होगा, जब रन नहीं बन पाएंगे उनसे, रन का रेट बढ़ता जाएगा, तो उनको चेज करने में कठिनाई होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अगर टॉस हारते हैं, मैं सुबह भी कह चुका हूँ, टॉस हारते हैं
तो भी उनको कम से कम रन में रोकना होगा। उसके बाद हमें अच्छे से चेज करना होगा। बार बार विराट कोहली के ऊपर कहा जा रहा है, हमें उनको बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, उनको बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। याद कीजिए 1983 वर्ल्ड कप, सुनील गावस्कर पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेले, लेकिन सारी टीमें इस दहशत में रही थी। सुनील गावस्कर उनका सबसे बढ़िया प्लेयर है, लेकिन रन किसने बनाए? यशपाल शर्मा जी ने बनाए। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने बता दिया कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक बात इनकी जोड़ना चाहूंगा। शशि काला जी ने जो बात कही है, एक्चुअली जो भारतीय टीम है उसने जो लीग मुकाबले जीते हैं रनों का पीछा करके जीते हैं। और ये गोयाना का जो स्टेडियम है, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। इसमें पहले बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर है 146 है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि सेकंड बैटिंग में 112 है। तो मुझे लग रहा है कि शायद पहले बैटिंग करने वाला जो है वो एक फायदे में रहेगा। अनन्या के पास चलते हैं, क्योंकि आप और मुझ में क्रेज नहीं है, पूरे देश में इस वक्त क्रेज है कि आज होने क्या वाला है इंग्लिश टीम के अगेंस्ट। तो अनन्या के पास चल रहे हैं। अनन्या, जरा जाइए रिपोर्टर्स के पास। देश भर में बड़ा उत्साह है और बड़े उत्सुक हैं इस मैच को लेकर। छोटा मोटा मुकाबला है नहीं, सेमीफाइनल है। जरा देखिए, बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वहां से लोग? बिल्कुल, हमारे साथ तमाम संवाददाता जगह जगह से जुड़ गए हैं, क्योंकि भारतीयों में कमाल का उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। इस मैच को लेकर सभी को इंतजार था। और इसके साथ ही नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, जगजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ और भी संवाददाता आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप मुंबई में इस वक्त मौजूद है। जितना स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ, बारिश वहां पर हो रही है और आज गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम में भी बारिश हो रही है। कितना उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मुंबई के दादर में मौजूद शिवाजी पार्क में हूँ, जहां पर यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि क्रिकेट मैच जो है वो नहीं रुका है। तो इससे आप जान सकते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी जो है उनके सर पर क्रिकेट का बुखार किस तरह चढ़कर बोलता है। हालांकि बात आज के मैच की करेंगे तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है जो क्रिकेट खेल रहे थे। और सबसे पहले आपसे जानूंगा मैं, क्या आज जो मैच है कौन फेवरेट है, कौन जो है बेहतर आज करेगा? मेरा तो हार्दिक पांड्या है, वही बेहतर करेगा लगता है। हार्दिक पांड्या? हाँ जी। क्या हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग या दोनों में? दोनों में, ऑलराउंडर में। विराट कोहली का क्या लग रहा है आपको? विराट कोहली भी खेलना चाहिए अभी। हालांकि विराट कोहली का बल्ला इस पूरे टूर्नामेंट में चला नहीं है, तो फैंस की उम्मीद रहेगी कि उनका बल्ला जो है वो चले, वहां से जो है रन आए। क्या लग रहा है इस बार आज के मैच में 2022 का हिसाब किताब पूरा होगा? कौन करेगा, कौन फेवरेट है? मेरा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कितने रन होगा? 80-90 रन। 80-90, सेंचुरी नहीं? पिछले मैच में भी जो है रोहित शर्मा 92 रन जो है उनके तरफ से बनाए गए थे, 8 रन से मात्र वो चूक गए थे अपने सेंचुरी में। आज भी जो है रोहित शर्मा इनके तरफ से जो है फेवरेट माना जा रहा है। क्या लग रहा है आज के मैच को देख के आपको? विराट कोहली आज चले। विराट कोहली फेवरेट है? जी, वो मारेगा। चलिए नीतीश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, किसी को विराट कोहली से आज उम्मीदें हैं, किसी को रोहित शर्मा से हैं, तो किसी को हार्दिक पांड्या से उम्मीदें हैं। लेकिन हमारे साथ पंकज भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रज़ाउल्लाह भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। पंकज, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? अभी मुझे लगता है किसी स्टेडियम में मौजूद हैं। क्या उम्मीदें हैं लोगों को आज के मैच से? देखिए, आज का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं इस समय अन्नपूर्णा स्टेडियम गोमती नगर लखनऊ में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर एकेडमी में जो तमाम क्रिकेटर प्रेमी है, यहाँ पर तमाम जो बच्चे वो यहाँ पर क्रिकेट का इन लोगों को पूरा उम्मीद है। और इसे हम बात करते हैं कि आज सेमीफाइनल का मैच है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आपका फेवरेट कौन है? क्या? रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा से क्या उम्मीद? आज यही उम्मीद है कि अच्छा खेले और सेमीफाइनल जीतो, फाइनल जाए और फाइनल में भी अच्छा खेले। और इस बार दूसरी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप देश के लिए देश में लाएं दूसरी बार। और मैं यही चाहता हूँ कि पूरी टीम अच्छी खेले और सेमीफाइनल। देखिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। ये सभी वो लोग हैं जो क्रिकेट सीख रहे हैं। क्या लगता है आज का मैच किस तरह से देख रहे हैं? कितनी उत्साह है आप लोग के? बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। कौन फेवरेट है आपका? रोहित शर्मा, विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली, क्या उम्मीद है? विराट कोहली तो लगातार कई मैचों से चल नहीं पा रहे, इस बार क्या उम्मीद? चलेंगे इस साल। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है जो
चलिए पंकज, आपसे हम जुड़ेंगे और दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वहां पर हम सुन पा रहे हैं लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। लोग ये कह रहे हैं कि किसी को विराट कोहली से उम्मीदें हैं, किसी को रोहित शर्मा से उम्मीदें हैं, और देश भर में लगभग किसी तरह का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। रोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ऑडियंस भी आपके साथ मौजूद है और मैं चाहूंगी कि जरा ऑडियंस से भी बात करिए और समझिए वहां पर किसका कौन फेवरेट है। बिल्कुल, एक रोहित वहां पे है जिससे उम्मीदें हैं, एक रोहित यहाँ पे भी खड़ा है अनन्या, जो लगातार बता रहा है कि देश को कितनी उम्मीदें हैं। तो कुछ ऑडियंस भी हैं हमारे साथ और मुझे लगता है कि ऑडियंस के मन में, क्योंकि हिंदुस्तान में आप ये समझ लीजिए 99% क्रिकेट लवर्स होते हैं, मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है हमारे साथ वो भी क्रिकेट लवर्स हैं और मन में सवाल भी होगा। तो आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, मुझसे कम पूछिएगा, मनोज जी से ज़्यादा पूछिएगा, वो क्रिकेट एक्सपर्ट है बड़े, मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने देखा अभी तक विराट कोहली की परफॉर्मेंस अभी देखने को नहीं मिली है और उसी वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की ऐसी कोई बड़ी पार्टनरशिप भी देखने को नहीं मिली है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के पास पावर हिटिंग भी है, साथ ही साथ उनके पास बैटिंग डेप्थ भी है। तो क्या इसमें विराट कोहली को अब थर्ड पोजीशन, जो उनकी नेचुरल पोजीशन है जहाँ पे वो इतने टाइम से आते हैं, वहाँ पे आना चाहिए या फिर अभी भी कोई प्लेइंग 11 में चेंज देखने को नहीं मिलेगा हमें? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्लान पर भारत स्टिक रहता है उसी पे स्टिक रहना चाहिए। अब ये प्लान बदलने का समय नहीं है इस वक्त, तो यही है कि आप जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरीके से चलें। विराट नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, दूसरे खिलाड़ी चल रहे हैं। आपके ऋषभ पंत छोटी पारियों में इंपैक्ट डाल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, रन सब बना रहे हैं। इस वक्त कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, वो बदलाव बड़ा आत्मघाती साबित हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल बैक करूंगा, क्योंकि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन जब होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 11 के 11 खिलाड़ी टीम में परफॉर्म करें। और सिर्फ विराट के साथ नहीं, बड़े महान खिलाड़ी जो रहे हैं, चाहे सचिन हो चाहे कोई भी हो, कभी ऐसा होता था कि वो नहीं चलते थे, लेकिन बाकी की जो टीम है वो परफॉर्म कर रही। तो टीम परफॉर्म कर रही है, सबसे अच्छी बात है कि रिजल्ट्स हैं हमारे पास, तो रिजल्ट्स हैं, तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ मुझे नहीं लगता कि इस क्रूशियल टाइम पे करनी चाहिए। एक सवाल और आप में से कोई अगर पूछना चाहे तो। सर, मेरा सवाल गेंदबाजी को लेकर है कि जैसा कि पिच रिपोर्ट देखने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा भूमिका गेंदबाजों को आज मिल सकती है, क्योंकि नमी के कारण तेज गेंदबाजी को ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो मेरा सवाल जसप्रीत बुमराह से लेकर है कि उनका पिछले जो देखने को मैचों में मिल रहा है, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज नॉकआउट मुकाबला है, तो हमारा उम्मीद सबसे ज़्यादा जसप्रीत बुमराह से है। तो क्या आप जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या आज भी वो सफल रहेंगे अपनी गेंदबाजी में, कि बरसात की वजह से उन्हें कुछ दिक्कतें सामना हो सकती है? जहाँ तक जसप्रीत बुमराह की बात है, देखिए मैं बहुत फ्रैंकली बताऊं, मैंने कोई ऐसा लॉन्ग पीरियड नहीं देखा जिसमें कहें कि जसप्रीत बुमराह फेल हो रहे हो। और इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो अच्छा है, और जो वर्ल्ड कप खेला था उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। जसप्रीत बुमराह इस तरीके के गेंदबाज हैं कि अगर उनको मार भी पड़ रही है ना, मैंने देखा, अगर बहुत कम ऐसा होता है कि उनको मार पड़ती है। 4.08 की इकोनॉमी है, जो इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी है, बेहतरीन। जसप्रीत को कभी मार भी पड़ रही, तो सबसे अच्छी बात है कि वो कभी भी अपनी लाइन लेंथ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ज्यादातर गेंदबाजों को मैंने देखा है कि जब उनको मार पड़ रही होती है तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। जसप्रीत इस मामले में बड़े कंसिस्टेंट हैं कि लाइन लेंथ कभी उनकी बिगड़ती नहीं है, और जो पैर पर वो गेंद मारते हैं ना, वो परेशान कर देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वो स्लोअर वन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। स्लोअर वन पर ही उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। स्लोअर वन और जो जिसे कहते हैं आप ऑफ कटर गेंदें जो दिखने में लगती हैं बाहर की तरफ जा रही हैं, अंदर है वो तो ऐसी गेंदें जो हैं बहुत खतरनाक साबित हो रही हैं उनकी, और उस पर वो विकेट चटका रहे हैं। तो इस बार यॉर्कर लेंथ थोड़ी सी कम है, लेकिन स्लोअर वन उनकी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, अभी जो एक सवाल पूछा, अभी बड़ा वाजिब सवाल था, लेकिन मैं साथ में उनके एक जोड़ दूं एक बात और, कि स्पिन बॉलिंग जो है ये स्पिनर्स का ट्रैक है बेसिकली। यहाँ स्पिनर्स बहुत कामयाब हुए हैं इस वाले ट्रैक पर, गोहाना में। ये गोहाना वो जगह है जहाँ से क्लाइव लॉयड, शिवनारायण चंद्रपाल और इस तरह के कॉलिन क्रॉफ्ट हुआ करते थे, कार्ल हूपर थे, ये सारे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। तो यहाँ स्पिनर्स की बल्ले बल्ले है। रोहित शर्मा से तो ये सवाल भी पूछा गया कि क्या भारत यजुवेंद्र चहल को भी उतारेगा यहाँ पर इस मैदान में। तो मुझे नहीं लगता कि अब भाई उनको उतारेंगे तो या तो जडेजा की जगह उतारेंगे, तो बल्लेबाजी से आपको समझौता करना पड़ेगा। अर्शदीप की जगह उतारेंगे तो फिर आपका जो तेज बॉलिंग का जो आक्रमण है वो केवल हार्दिक पांड्या और बुमराह तक सीमित हो जाएगा। तो बैलेंस बिगड़ता है। तेज गेंदबाज के तौर पर मुझे नहीं लगता कि भी ले सकते हैं, और क्योंकि दोनों परफॉर्मिंग हैं, चाहे वो बुमराह हो चाहे अर्शदीप, तो लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इस तरीके से इस क्रूशियल मैच में छेड़छाड़ होगी, मुझे इस बात की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। किसी और को एक सवाल हो तो आप एक सवाल और देते, फिर अनन्या के पास जाएंगे। सर, मेरा सवाल ओपनिंग को लेके है। आज अगर विराट कोहली नहीं चल पाते हैं तो रोहित शर्मा पे कुछ दबाव रहेगा या फिर इंडिया टीम पे कुछ दबाव रहेगा?
देखिए जी, दबाव तो कुछ नहीं है, ये बहुत पेशेवर टीम है और आपने पिछले मैच में देखा उनको 90 प्लस का जो स्कोर उन्होंने किया और आमतौर पर ये धारणा बन गई थी कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसता है। ठीक है, 4 बार वो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने आउट भी हुए हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क जब आए और उन पर जो 29 रन उन्होंने बटोरे एक ही ओवर में, 4 छक्के उन्होंने लगाए, तो उन्होंने दिखा दिया कि भैया लेफ्टी हो चाहे राइटी हो चाहे दोनों हाथों से फेंकने वाला हो, वो बस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जानते हैं और वो भी बिना टिप्पे के। नहीं, मैंने और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई प्रेशर आपके ऊपर शायद तब हो सकता है कि जब आपके कुछ लास्ट मैचेस आपने हारे हों। सबसे अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया अनबीटन रही है और इस समय जो कॉन्फिडेंस है टीम इंडिया का वो हाई है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए आपके मुख्य बल्लेबाज चल रहे हैं, रोहित शर्मा कप्तान है, वो चल रहे हैं, टीम को अच्छे से लीड कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी दिखती भी है मैदान पर, आपके मुख्य गेंदबाज हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, तो दबाव जैसी मुझे नहीं लगता कोई भी रणनीति होगी। इतने क्रूशियल टाइम में रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड है और इतने लंबे वक्त से क्रिकेट खेल रहा है, वो किसी भी तरह का दबाव लेंगे, टीम दबाव लेगी, मुझे नहीं लगता है। बल्कि इंग्लैंड हो सकता है थोड़ा सा दबाव में जरूर हो, क्योंकि इंग्लिश टीम का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं देखा। मिडिल ऑर्डर खास तौर पर आप मध्य क्रम देखेंगे, वो उनका लड़खड़ा रहा है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ओपनिंग उनकी हमसे बेहतर है, जितने हालांकि रन हमने रोहित शर्मा ने बनाए उतने ही रन जोस बटलर ने बनाए। और अगर आप फिल सॉल्ट देखेंगे, उनका प्रदर्शन 80 प्लस की वो एक पारी खेल चुके हैं, वो विराट पर भारी पड़ रहे हैं इस समय। तो ओपनिंग को छोड़ दिया जाए और तो मैं समझता हूं, और पावर प्ले को छोड़ दिया जाए, पावर प्ले पे भी उनके रन ज्यादा बने हैं, लेकिन बाकी मिडिल ओवर और स्लॉग ओवर्स में कोई हमारा सानी नहीं है। 2021 से लेकर अब तक अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, वहां भी हमारा स्लॉग ओवर्स ने बहुत प्रभावित किया, हमने खूब रन बटोरे हैं। ठीक है, अनन्या के पास मैं चल रहा हूं। अनन्या के पास देश के कुछ और हिस्सों से संवाददाता हैं, उनके साथ लोग भी हैं। चलिए अनन्या, आप जरा बात कीजिए बाकी लोगों से, किस तरह का क्रेज है इस मैच को लेकर, सेमीफाइनल को लेकर लोगों के बीच। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आप वहां पर कौन सा प्लेयर फॉर्म पर चल रहा है, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश भर में उत्साह कितना है ये जानना बहुत जरूरी है। जयपुर से हमारे साथ मोहम्मद रजा उल्लाह खान जुड़ गए हैं। मोहम्मद रजा उल्लाह, कहीं देश में पूजा हो रहा है, कहीं पर हवन किया जा रहा है कि सेमीफाइनल टीम इंडिया जीते, फाइनल में प्रवेश करे। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, आज इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो सेमीफाइनल मुकाबला है वो खेला जाएगा और इसी मुकाबले को लेकर अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो मस्जिदों में दुआओं का दौर जारी है, मंदिरों में प्रार्थना चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का बदला आज टीम इंडिया लेने के लिए उतरेगी और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आज राजधानी जयपुर में जो तमाम जनता है वो कहीं ना कहीं दुकानें अपनी क्लोज करने के बाद रात को तकरीबन 8 बजे से पहले ही अपने घरों पर जाएगी, क्योंकि 7:30 बजे जिस तरीके से इस तमाम मुकाबले का जो लाइव प्रसारण है वो शुरू होगा। और शुरू होने के बाद अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए इन लोगों से हम बात करते हैं कि उसका वैसे आज जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा, बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल का, क्या कहेंगे आप? बताइए रोहित। बताइए क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज बड़ा मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले में? बड़ा मुकाबला है, बताइए। इंडिया जरूर जीतेगा ये मुकाबला। इंडिया में सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किस खिलाड़ी पर ज्यादा भरोसा है? रोहित शर्मा आज भी मारेगा, कल भी मारेगा। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज इंग्लैंड और जो इंडिया है उसके बीच महामुकाबला खेला जा रहा है सेमीफाइनल का? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आज विराट कोहली अपना शतक करे या अपने अच्छा परफॉर्म दे और टीम इंडिया को आगे लेकर के जाए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते या नहीं जीते, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से जीत गया ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए वर्ल्ड कप जीत चुकी है, इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है और हमारे हिटमैन ने ऑस्ट्रेलिया को मार करके साबित कर चुका कि मैं बेटर कप्तान हूँ। और आज इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करे और जो भी हमारे बॉलर हैं, फील्डर्स हैं, वो अच्छे काम करें, अच्छी फील्ड करें, अच्छी बैटिंग करे और अच्छी बॉलिंग करे। उस सब लोग सब अपना अपना बेस्ट दे, तब टीम इंडिया जीतेगी और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी उठाएगी। चलिए ठीक है, रजा उल्लाह आपके पास मैं आऊंगी। देखिए ये मैच को लेकर एक अलग ही लेवल की दीवानगी जो है वो नजर आती है यूथ में। और अगर हम बात जब स्पोर्ट्स की करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्स अधूरा है अगर उसके फैंस नहीं है और फैंस अगर चीयर अप नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही क्रेज जो है वो लोगों में देखा जाता है। हमारे साथ रैनिक दत्ता कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें आज क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है? एकदम ही आज जो सेमीफाइनल है उनको लेकर क्या क्या उनके मन में है वो भी पूछेंगे। दादा, आज क्या लगता है क्या होगा?
मैच में? तो देखिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इंडिया हर बार जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है वही हमको लगता है कि आज भी वैसे ही परफॉर्मेंस करेगा। हर कोई एक अपना जो बेस्ट देना चाहता है, बेस्ट देगा। कौन सा प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद होगा? मेरा तो रोहित शर्मा के ऊपर ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा मेरा फेवरेट है, इसीलिए। बॉलिंग या बैटिंग, कौन से में सबसे ज्यादा उम्मीद है आप लोगों का? देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बॉलिंग या बैटिंग ये मतलब दोनों में कुछ अंतर है, क्योंकि इंडिया को अगर जीतना है तो दोनों में ही एकदम परफेक्ट रहना पड़ेगा, बॉलिंग में भी और बैटिंग लाइनअप में भी, ठीक है। क्योंकि मैं इतने दिनों से इंडिया टीम को देखते आया हूँ, मैं बचपन से, तो मुझे लगता है आज अगर इंडिया टीम बॉलिंग और बैटिंग में एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देगा ना, तो ज़रूर हम ये मैच जीतेंगे और ज़रूर हम फाइनल में जाएंगे। आपको क्या लगता है कितना उम्मीद है आज टीम के ऊपर? देखिए हमारे पास तो एकदम 100% उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा, एकदम जीतेगा। क्योंकि पिछले मैच भी हम अच्छे खेले थे इंडिया, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, चेयर अप करेंगे कि इंडिया अच्छे खेले आज। तुमको क्या लगता है क्या होगा आज? जीतेगा? तुमको क्या लगता है? इंडिया जीतेगा। कौन से प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है? रोहित शर्मा। और विराट कोहली? विराट कोहली तो है, विराट कोहली तो बहुत अच्छा खेलते हैं वहाँ पर। वो तो इंग्लैंड है वहाँ पर के अच्छा खेलते हैं विराट कोहली। और बुमराह तो है वहाँ पर। चलिए रैनिक बुमराह आपके आज पास का आएंगे। मैजिक दिखाएगा। पंकज भी हमारे साथ, पंकज मंडल लखनऊ से बने हुए हैं। पंकज, पिछले साल का फाइनल का जो ऑस्ट्रेलिया से बदला है वो तो इंडिया ने ले लिया, लेकिन अब 2022 के बदले पर नजर है। आज सेमीफाइनल का मैच है, एक तरफ इंग्लैंड एक तरफ इंडिया, आपको क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैच का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, समय जितना जितना नज़दीक आ रहा है, सभी लोगों के उत्साह बढ़ते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जो वेस्ट इंडीज़ के, आपको बता दें कि युवाना प्रोविंशियल स्टेडियम में मैच होना, ये स्टेडियम भी बहुत खास माना जाता है। ये स्टेडियम भी बहुत खास माना जाता है, यहाँ रन भी होते हैं, विकेट भी होते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि आज के इस क्रिकेट में किस तरह से रोहित चलेंगे, किस तरह से कोहली चलेंगे, उसके फैंस भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं सब बच्चे हैं और जो क्रिकेट सीख रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अग्रम चौहान। क्या पता है आपको मैच किसका है? इंग्लैंड और इंडिया। कौन जीतेगा? इंडिया। आपका फेवरेट कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। विराट कोहली के लिए क्या कहने हैं? विराट कोहली अभी तो चल नहीं रहा है, पर उससे धीमे से शुरुआत करनी चाहिए, फिर वो बाद में मार देता है। वो शुरुआत में अभी मारने के चक्कर में आउट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर और भी, क्या लगता है आज का मैच कैसा रहेगा? मैच तो बढ़िया रहेगा। हमारी तो पूरी उम्मीद है कि इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से वो खेलती हुई आई है पिछली भी वर्ल्ड कप और इस बार T20 वर्ल्ड कप, उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी? हाँ, T20 वर्ल्ड कप। देखिए यहाँ पर क्या नाम है बेटा? रूबल यादव। देखिए ये सब वो बच्चे हैं जो क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीख रहे हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन फेवरेट है आपका? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। देखिए सूर्य कुमार यादव की कहीं ना कहीं यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी है वो बारी बारी से अपने अपने जो समर्थक है या जो जिनके फैन है वो सब अपने अपने खिलाड़ियों का नाम ले रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज का मैच बहुत ही खास माना जा रहा है। और इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया एक भी मैच नहीं आ रही है, बल्कि जो इंग्लैंड के साथ मैच है वो 2 मैच हार चुके हैं। कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ऊपर तो संकट है ही कि इंडिया से मैच है, और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मैच का रुख बदलता है। बताया जाता है कि वहां पर जहां पर मैच होना है वहां पर कुछ बारिश के भी आसार देखने को मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जब इसमें टॉस होगी, मैच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है टॉस। जी चलिए आपके पास दोबारा से हम आएंगे और लोगों से बात करेगा, कितना उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है हम एक बार रोहित के पास चलते हैं और जरा मुझे लगता है कि बात जो है वो इस पर भी होनी चाहिए कि दोनों टीमें जो हैं वो कितना प्रेशर फील कर रही हैं, क्योंकि सेमीफाइनल को लेकर हम बात कर रहे हैं। फाइनल को लेकर तो एक अलग ही प्रेशर होता है, लेकिन सेमीफाइनल में भी प्रेशर कम नहीं होता। तो दोनों ही टीम को मुझे लगता है कि कंपेयर करने की जरूरत है कि इंग्लैंड कितना प्रेशर फील कर रहा है और इंडिया कितना प्रेशर फील कर रहा है। और फिर जब बारिश वाली पिच सामने होगी तो फिर तमाम अलग अलग तरह की चुनौतियां होंगी प्लेयर्स के सामने। बिल्कुल अनन्या, आप ठीक कह रही हैं। मैं जो आपकी बात समझा हूं, आप यही जानना चाह रही हैं कि चैलेंजेस क्या हैं भारत के सामने और इंग्लिश टीम की किन बातों से सावधान रहने की जरूरत है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे बताएंगे। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हरीश जी हैं हमारे साथ और शशि काला जी भी हैं इस वक्त हमारे साथ। तो
हरीश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस आप टीम इंडिया के सामने देख रहे हैं? हालांकि अभी तक तो हर चैलेंज को टीम इंडिया ने बहुत ब्रेवली फेस किया है, लेकिन ये सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, नो सेकंड चांस। सर, इंडिया के सामने एक ही चैलेंज है कि आज तीन T20 टूर्नामेंट्स हुए हैं। उन टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता भी है। और बाकी अगर सिचुएशन कंडीशंस का अगर जायजा लिया जाए तो इंडिया के फेवर में काफी कंडीशन है, टर्निंग विकेट्स हैं, स्लो विकेट्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम को परेशानियां खड़ी कर इंडिया की टीम परेशानियां खड़ी करेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि यहाँ पे इंडियन स्पिनर्स कैसा करते हैं, फास्टर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं फेवरेबल इंडिया की तरफ ज्यादा है। इंडिया की जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, हर जगह पूजा हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो वो दुआ भी कहीं ना कहीं आज काम आएगी सेमीफाइनल में, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बट हमें कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। सेमीफाइनल मैच है, बड़ा मैच है, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है शशि सर, दोनों टीमों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों मैं जानूंगा। पहले मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए इंडिया के और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मुझे बताइए इंग्लैंड के। सबसे पहला है कि पहले जो 6 बैटर्स हैं वो 6 के 6 बैटर्स लंबे लंबे हिट मार सकते हैं और उन्हें परवाह नहीं है, वो तेज गति से खेलने में माहिर हैं। और इंग्लैंड का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनका जो राशिद खान जो बॉलर है, जोफ्रा आर्चर अच्छा बॉलर है, और उनका जो एक बॉलर ऑलराउंडर जो पिछले मैच में जिसने हैट्रिक किया है, आपका नहीं, एक सैम करन, उनका बहुत अच्छा ऑलराउंडर है जो कभी भी मैच पलट सकता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डर भी अच्छा है, बॉलर भी अच्छा है। और क्रिस जॉर्डन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत खतरनाक ऑलराउंडर है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, फील्डर बहुत अच्छा है। 5 बॉल पे 4 विकेट। इनसे डरना है थोड़ा सा इंडिया टीम को। और उनका कप्तान है, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, जोस बटलर और बेयरस्टो दोनों खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है वो कुलदीप और बुमराह के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों बॉलर बहुत अच्छे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, और साथ उनके अर्शदीप बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर भारतीय टीम के और इंग्लैंड टीम। ठीक है, मुझे मनोज जी आप बताइए कि सावधान किससे रहने की जरूरत है इंग्लैंड की? अगर मैं बात करूं तो हमको इंग्लैंड में किससे सावधान रहने की जरूरत है? 2 प्लेयर्स से, हाँ। 2 गेंदबाजों से, हाँ। एक जोफ्रा आर्चर और दूसरे आदिल रशीद। जैसा कि आदिल रशीद का जिक्र भी हुआ, गुगली उनकी इस वक्त इतनी खतरनाक है कि वो सेम एक्शन के साथ उनका पता ही नहीं चलता कि गुगली आ रही है या किस तरह से बॉल आ रही है, किस तरह से कहां पर लेंथ पर कहां पिच होगी वो गेंद, क्योंकि वो ऐसी गेंद है जिस पर उन्होंने नीतीश कुमार जो अमेरिका के, आरन जॉन्स, इन सबके विकेट लिए, और तो और उन्होंने एक विकेट आंद्रे रसल को भी इसी गुगली पर फंसाया, और बहुत उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। और कल ही जो रैंकिंग जो है आईसीसी रैंकिंग में, वो टॉप पर पहुंच गए हैं गेंदबाजों की सूची में। इतना ही नहीं, जोफ्रा आर्चर जो कि जब रन लुटाते हैं तो विकेट भी लेते हैं। एक मैच में जब उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उन्होंने 40 रन खर्च किए, लेकिन बाकी मैचों में उन पर रन बनते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दूसरे जसप्रीत बुमराह के भाई हैं, दोनों एक साथ मुंबई इंडियंस की टीम में चुने भी गए थे एक साथ, दोनों ने नेट पर प्रैक्टिस भी की है एक साथ। तो मैं समझता हूँ ये 2 गेंदबाजों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और बाकी बल्लेबाजी में फिल सॉल्ट और जोस बटलर की जोड़ी, ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। मैं तो बड़ा इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री के साथ। बुमराह वर्सेस साल्ट, इनका जो है ना मुकाबला दिलचस्प होने वाला है इस बार। यानी कि इनिशियल विकेट हमने अगर निकाल लिए तो फिर हाफ बैटल वाली सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 60-70 रन टांग दिए, तो मैच और ज्यादा रोमांचक बन जाएगा और चुनौतीपूर्ण बन जाएगा भारत के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि पहले बैटिंग करना फायदेमंद है इस पिच पर? देखिए, भारत ने की जो स्ट्रेंथ है ना, भारत की दोनों तरह से तैयार है। जैसे मैंने शुरू में बात कही कि सभी लीग मैच भारत ने रनों का पीछा करके जीते, सुपर 8 के सभी मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते। तो अब यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना मेरे ख्याल से ज्यादा उचित होगा कि यहाँ आप बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए और उसके बाद बिना किसी दबाव के, फिर आपके पास गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की है, 5 में से 4 बॉलर आपके आला दर्जे के हैं, ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं। अक्षर पटेल, जो कि जिनका नाम हम आमतौर पर नहीं लेते, और उन्होंने पिछला मैच जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था, 13वां ओवर उनका बहुत ही निर्णायक साबित हुआ
था जहां उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए थे और उसी के दबाव का फायदा कुलदीप यादव को अगले ओवर में मैक्सवेल के विकेट के रूप में मिला था। तो हमारे 4 बॉलर, जडेजा अगर अक्षर के चलता है साथ तो एक बात फायदा अलग। ये भी है कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और अगर बैटिंग बेंच स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो फिर उसमें उन तक काउंट जाता है कि हाँ अक्षर पटेल हैं तो बैटिंग कर लेंगे। बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट भी किया गया एक मौके पर और उन्होंने निराश नहीं किया और मानना पड़ेगा कि हमारे ऋषभ पंत हो, अक्षर पटेल हो, ये बेशक बहुत बड़ी पारी ना खेलें लेकिन जितनी ये पारी खेलते हैं वो इंपैक्टफुल पारी होती है। टाइम जो होता है ना कि कम बॉल पे ज्यादा रन, कम बॉल पर ज्यादा रन, उससे उड़ाने वाला दबाव कम हो सीन जाता है रहता उससे। ठीक है, अनन्या के पास चलते हैं। अनन्या हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं अनन्या के पास चल रहा हूं। अनन्या के साथ कुछ और जगह से लोग हैं, हमारे संवाददाता हैं, उनके पास हम चलेंगे। अनन्या, बिल्कुल, हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम क्योंकि लगातार ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि दोनों ही टीमों के स्ट्रांग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, और साथ ही जो हम गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या बल्लेबाजी करना ज्यादा अच्छा होगा या फिर पहले बॉलिंग करना? ये टॉस बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में, ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इस पिच पर निभाता हुआ भी नजर आएगा। और अपने आप में ये कह सकते हैं कि तमाम फैक्ट्स इस पिच को लेकर, अगर आप पहले अगर ये कह सकते हैं कि अगर आप जीते हैं टॉस, तो ये कह सकते हैं, तो बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि वो टीम जो है वो जीत के फेवर में नजर आती है, जो भी टीम जो है वो टॉस जीतती है। लेकिन देखना होगा, वक्त है अभी टॉस होने में भी। हमारे साथ संवाददाता भी तमाम जुड़ गए हैं, हमारे साथ लगातार पंकज बने हुए हैं लखनऊ से, साथ ही रजाउल्लाह है हमारे साथ, और रैनिक दत्ता कोलकाता से हैं। रैनिक, मैं पीछे देख रही हूँ आपके कई सारे, काफी भीड़ है और लोगों में उत्साह तो है ही सेमीफाइनल को लेकर, इंतजार ये भी कि फाइनल में भी हम टीम इंडिया को देखें। बात करिए जरा लोगों से। एकदम देखिए, लोगों के मन में जो उत्साह वो दिखाई दे रहा है क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच चुका है इंडिया और उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में भी पहुंचेगा। दादा, आज क्या लगता है जो टॉस होने वाला है, ये टॉस क्या सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस मैच में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टॉस कभी भी मैच डिसाइड नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं कि अगर टॉस हारा तो मतलब मैच भी हार गया, टॉस जीता मतलब मैच भी जीत गया। ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि टॉस जो है वो मतलब डिसाइड करता है कि आप बॉलिंग लेंगे या बैटिंग लेंगे। आप जैसा परफॉर्मेंस देंगे, जैसा आप खेलेंगे, वो कभी डिसाइड नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है आज टीम इंडिया का परफॉर्मेंस में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होने वाला है, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, टीम इंडिया जो परफॉर्मेंस है, मैं बोलूँगा कि बॉलिंग या बैटिंग, इसमें से अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो वो अच्छे रन बनाए, अच्छा टारगेट दे, ये उनका पहला उद्देश्य होगा। और अगर अगर बॉलिंग लेंगे तो बॉलिंग में अगर वो लोग जो हमारे जो बेस्ट बॉलर थे जैसे बुमराह या फिर अर्शदीप, जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको क्या लगता है ये जो पिच है, इस पिच में रन या बॉलिंग किसके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, पिच या बॉलिंग जो आप बोले हैं, हमको लगता है कि आज इंडिया बैटिंग करेगा। वो पिच के मतलब क्या बोलते हैं, पिच कोई काम नहीं करेगा, वो अच्छा खेलेगा इंडिया, बस इतना ही। आपको क्या उम्मीद है, कौन से प्लेयर के ऊपर आज सबसे ज़्यादा उम्मीद रहेगा आज? विराट कोहली। विराट कोहली, मगर विराट कोहली का परफॉर्मेंस तो डाउन है, क्या लगता है इस बार करेगा, थोड़ा दिखाएगा। अगली मतलब जो मैच खेले उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, उनको दिखा देंगे। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब कोहली का ही पकड़ लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं खेल पा रहा है, ऐसे खेल रहा है, इस बार खेल के दिखाएगा, मतलब उसका बेस दिखाएगा वो। तुमको क्या लगता है कौन सा प्लेयर आज सबसे महत्वपूर्ण है? विराट कोहली और महेंद्र सिंह। विराट कोहली के ऊपर उम्मीद है। दादा, आपको क्या लगता है अर्शदीप का जो बॉलिंग, वो बॉलिंग क्या क्लिक करेगा आज? देखिए, अर्शदीप एक बहुत ही अच्छा बॉलर है। हम सब उनको मतलब जब आईपीएल का सीज़न हुआ था इस साल भी, तो वो आईपीएल के सीज़न में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था अर्शदीप, मैंने खुद देखा है। तो अर्शदीप अगर मतलब उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो अगर आज वो मतलब इस गेम में अगर दिखाएगा तो इंडिया टीम को इसमें बहुत 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 इम्प्रूव होगा गेम में। ऋषभ पंत को दिखा गया था पिछले मैच में भी, बहुत अच्छा कैच लिया था। आपके पास आएंगे, पंकज अच्छा हमारे साथ बने हुए हैं और ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ऑडियंस से भी हम बात करेंगे। और ऑडियंस, मुझे लगता है कि जो भी सवाल आपका है आप अपने एक्सपर्ट से कर सकते हैं, लेकिन पंकज सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी जरा, क्योंकि देखिए हम बैट्समैन को लेकर तो बात कर ही रहे हैं कि किसका कौन सा फेवरेट है। कोई विराट कोहली की बात कर रहा है, कोई रोहित शर्मा को लेकर बात कर रहा है, कोई सूर्य कुमार यादव को लेकर बात कर, लेकिन बॉलर्स को लेकर भी जरा बात करिए कि बॉलर्स किसका कौन सा फेवरेट है।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैच में इंटरेस्टिंग बढ़ते जा रहा है, आप देख सकते हैं कि एकेडमी में सब बच्चे लोग तैयारी भी कर रहे हैं और जैसे उनको बुलाया जा रहा है उतना क्या लगता है आज बॉलिंग किसकी अच्छी रहेगी, कौन बॉलर है जो आपका फेवरेट है? मेरा तो बुमराह, अगर पेस की बात की तो बुमराह बहुत अच्छा फेंकता है। और इंडिया में अगर स्पिन की बात की तो चाइनामैन कुलदीप यादव बहुत अच्छा बॉल करता है, वो भी खासतौर इंग्लैंड के खिलाफ। पिछली बार वर्ल्ड कप जो वो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उस मैचेस जीत चुकी है। बेटा कौन बॉलर है जो आपका फेवरेट है? जेम्स एंडरसन। कौन है मैच में जो लोग खेल रहे हैं उसमें कौन बॉलर आपका सबसे ज्यादा? जेम्स एंडरसन। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेडियम में लगातार यहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गर्ल्स भी है यहाँ पर, बॉयज़ भी है, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में मशगूल हैं। कहीं ना कहीं आज का मैच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं स्कोर लंबा देगी। बहुत सारे मैच, बहुत सारे लोग वहां पर मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा बात करिए, क्योंकि एक तरफ तो उम्मीदें और नजरें जो है सबकी वो गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम में टिकी हुई हैं और दूसरी तरफ क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट जो है बिना फैंस के अधूरा है और क्रिकेट को लेकर जो इंडिया में दीवानगी देखी जाती है वो शायद किसी भी कंट्री में उस तरह का नजारा दिखने को नहीं मिलता। यहां पर भी लोगों से जरा बात करिए। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जिस तरीके से क्रेज नजर आ रहा है, जिस तरीके से हमने लोगों से बात की थी और लोगों से बात करने के बाद साफ तौर पर ये देखने को मिला था कि किस तरीके से आज रोहित शर्मा को लेकर जो तमाम दावे हैं वो किए जा रहा है। हालांकि कुछ विराट कोहली के जो प्रशंसक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं कि विराट कोहली अपनी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो मेरे पीछे मैच खेलते हुए नजर आपको आ सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों से जिस तरीके से आज एक बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर होने वाला है, इस सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर जिस तरीके से बात की जाए, चाहे से मंदिरों की बात की जाए या मस्जिदों की बात की जाए, दुआओं का दौर यहाँ पर जारी है, प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में रात को 8 बजने के साथ ही जो तमाम मार्केट है वो मार्केट भी कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज एक बड़ा अहम सेमीफाइनल जो है इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेला जाएगा। बड़ी बात है कि जिस तरीके से रोहित शर्मा हो, चाहे से सूर्य कुमार यादव हो, अपने फुल फॉर्म के नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अक्षर पटेल जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से कैच किया था वो कैच वाकई में ही काफी काबिल तारीफ था। इसके अलावा जिस तरीके से राजधानी जयपुर के लोगों का ये कहना है कि आज जो बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला होगा उसके अंदर जो तमाम चीजें हैं तमाम आपके पास मैं आऊंगी और साफ तौर में जो ऑडियंस आपके बीच है, जो लोग आपके बीच है, उनमें दीवानगी जो है वो क्रिकेट को लेकर नजर आ रही है और मुझे लगता है रोहित आपके पास भी ऑडियंस है और उनमें भी उतना ही एक्साइटमेंट दिख रहा है आज के मैच को लेकर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक्साइटमेंट है, मन में एक्साइटमेंट है। बहुत सारे मुझे लगता है सवाल भी हैं, पहले भी कुछ सवाल पूछे थे। अगर आपके मन में कोई सवाल है आज के मैच को लेकर तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी इनिशिएट कर सकता है, सवाल पूछ सकते हैं। देखिए मेरा ये पूछना है जी कि आप ये बताइए अगर बारिश अगर होती है तो हम किस ओर जाएंगे? देखिए वो सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, बारिश होती है तो इंडिया मैच जीतने वाली है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं इस वर्ल्ड कप में और ये सीधा फंडा है कि बारिश होती है, 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा रखे गए हैं इसके लिए। उन 4 घंटे 10 मिनट में भी अगर मैच कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि इंग्लैंड और इंडिया में से कौन अपने ग्रुप में टॉप पर है। तो इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर है, नंबर 1 पर, तो क्लियरली इंडिया इस मैच को आसानी से इंडिया को विनर घोषित किया जाएगा और भारत आराम से फाइनल खेलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी लंबी चौड़ी हम बात कर रहे हैं, इतने सारे फैंस बैठे हुए हैं, देश भर में इंतजार हो रहा है। इंतजार यही है, 90% चांसेस हैं, कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं उस 10% के साथ हूं जिसमें बारिश ना हो। आप क्या कहते हैं मनोज? ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमने जो लगातार अपराजित हमारा जो क्रम जारी है, हम लोग हारे नहीं है, उस क्रम को मैं चाहता हूं कि वो पिछली जो एडिलेट वाली जो टीस है ना उसका बदला हम जरूर लें और अच्छे तरीके से चैंपियन की तरह हम लोग खेलें। और जो कसर रह गई थी पिछली बार 19-11 वाला जो संस्मरण था जिसमें हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से अहमदाबाद के मैदान पर 1,30,000 दर्शकों के बीच में, उसका तो हिसाब चुकता हो गया है। अब जो अधूरी कहानी इंग्लैंड वाली है उसको पूरा 22 वाली, बिल्कुल 22 में यही सिचुएशन थी, एडिलेड वाली सेमीफाइनल था, लेकिन उसमें एक बड़ी हार हमने देखा था भारत को मिली थी। मुझे लगता है आज मौका उस बदले को चुकाने। कुछ रिवर्स स्विंग की आप बात कर रहे थे, क्या फैक्टर है आज रिवर्स स्विंग को लेकर? जिस तरह का मौसम है गुयाना में, क्या ये सपोर्ट करेंगी ये कंडीशंस रिवर्स स्विंग को? गेंदबाजों के लिए कुछ होगा इस पिच में? देखिए ये अगर मान लीजिए यहाँ अंपायर है और ये राउंड द विकेट में आ रहा हूँ और ये जो है बॉल जो शाइनी पार्ट है इसका जो बाहर की तरफ अगर ये ऑफ साइड पर हमने रखा है और ये बॉल पड़ने के बाद ये बॉल अगर उसी दिशा में चली जाती है बाहर जो शाइनी पार्ट है और गेंद बाहर जाती है तो वो एक रिवर्स स्विंग है।
अगर मैंने इस शाइनी पार्ट को अंदर की तरफ रखा है तो ये बाहर जानी चाहिए, लेकिन ये अंदर की अंदर ही रह जाए बॉल, वो रिवर्स स्विंग होती है। तो अर्शदीप अच्छी रिवर्स स्विंग करा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो उनको थोड़ा तिलमिला गए। और जो वहां के मैच फिक्सर हैं, लो स्कोरिंग मैच था, लो स्कोरिंग मैच। मैं तो देख के हैरान रह गया था, मैंने कहा कि होगा क्या, लेकिन मन में बस यही चल रहा था कि हाँ आईसीसी में इंडिया थोड़ा सा अपर हैंड रहता है, और अब फाइनली हुआ वही, हम जीत गए मैच को। बिल्कुल, इंग्लैंड के 1-2 खिलाड़ी जो हैं वो भी रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को किस बात पे मतलब एतराज है, सलीम मलिक जो कि खुद मैच फिक्सिंग के आरोपों में जो है उनको निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए, बेतुके आरोप हैं। और क्योंकि आप देखिए ट्रेविस हेड ने कितने चौके छक्के लगाए थे, 12 ओवर में 125 रन उन्होंने बनाए। हमारे सभी गेंदबाजों की उन्होंने अच्छी खासी धुनाई की। उस वक्त गेंद का रफ होना एक साइड से बहुत स्वाभाविक था, तो उसका फायदा अर्शदीप को मिल गया, उस पर बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि अर्शदीप ही नहीं, बुमराह की भी एक गेंद हमने रिवर्स स्विंग होती हुई देखी है। ठीक है। और इंग्लैंड के भी 1-2 खिलाड़ियों की गेंदें रिवर्स स्विंग हुई हैं। एक बार प्लेइंग 11 पर फिर से हम नजर डालते हैं, क्योंकि मेरे बार-बार मतलब कौन 11 खिलाड़ी हैं आज, इस पर नजर डालते हैं। हालांकि अभी क्योंकि मैच से पहले, टॉस से पहले ही फाइनल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चेहरे मैं दिखा रहा हूं, ये आज गयाना के स्टेडियम में भारत की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। कप्तान है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। आपको लगता है कि इन 11 में से कोई चेहरा गायब होगा? नहीं जी, मुझे नहीं लगता कोई गायब होगा। और थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए, ताकि हमारे जो जितने भी दर्शक हैं उन सबको दिख जाए। आपको लगता है कोई चेंज इन 11 चेहरों के अलावा, जैसे सिराज वगैरह को शामिल करने की बात? नहीं, ये तो वैसे स्पिन फ्रेंडली विकेट है। अगर यहाँ कोई परिवर्तन होगा भी तो जजविंदर चहल आ सकते हैं, सिराज तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो शख्स हैं कुलदीप दुबे, आप जैसे बार-बार स्पिन के ऊपर जोर दे रहे हैं, आपको लगता है कि ही कैन बी अ गेम चेंजर टुडे? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए पिछले कुछ मैचों में इन्होंने जो गेंदबाजी की है, और जिस तरह से ये और जसप्रीत बुमराह, ये दोनों हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। और लगातार इनकी, चाहे वो गुगली हो, चाहे इनकी फ्लाइट हो, और अब ये लेंथ पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और जो इनकी लेंथ, जो सटीक लेंथ है, और जो हवा में जब इनकी बॉल होती है तो वो काफी उसमें थोड़ी सी रफ्तार रखी है इन्होंने इस बार। ये एक परिवर्तन इनमें देखने को मिला है, और उस रफ्तार का फायदा ये हो रहा है कि जो बल्लेबाज है वो उस पर, उसको टाइम करने में, उसको शॉट खेलने में परेशानी हो रही है। ठीक है। और रविंद्र जडेजा, क्योंकि वो भी अपनी स्लो गेंदों को हमने देखा कि बहुत ज्यादा प्रभावी कई मौकों पर साबित होते रहे हैं रविंद्र जडेजा। क्या ये पिच आज हेल्प करेगी रविंद्र? स्किड होती है गेंद बस, क्योंकि यहाँ पर बारिश वाला माहौल है और नमी रहेगी, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने निराश ही किया है इस T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, मुझे लगता है कि ये टीम नहीं बदलने वाली है, लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? अंग्रेज टीम से है, तो उनको भी जरा देख लेते हैं इसको। मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम के अगर आप ग्राफिक्स डालेंगे तो कौन कौन है इंग्लिश टीम में, क्या संभावित फेरबदल है, वो तो टॉस के वक्त पता चलता है। अभी है करीब आधे घंटे का वक्त टॉस होने में। तो जोस बटलर कैप्टन है, फिल सॉल्ट जिनकी आप बात कर रहे थे, यानी कि ये जो दो हैं, जोस बटलर और फिल सॉल्ट, आप इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों हमको सावधान रहने की जरूरत है। ये दोनों इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है, बल्कि भारत पर भारी पड़ रही है इस समय इंग्लैंड की सलामी जोड़ी। क्योंकि रन बना रहे हैं ना दोनों ने, 80 प्लस की पारी एक बार खेली है, और बहुत कम गेंदों पर, 185 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। ठीक है। तो जैसा कि मनोज जी ने बताया कि दो खिलाड़ी ये हैं, जोस बटलर जो कि कप्तान है इंग्लिश टीम के, इनसे और इनसे फिल सॉल्ट, क्योंकि ये ओपनिंग जोड़ी है, और अगर सॉलिड ओपनिंग इन्होंने दे दी तो आप ये समझ लीजिए कि फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे विश्वास भी है बुमराह के ऊपर कि बुमराह अपनी जो गेंदबाजी है उसके जरिए इस ओपनिंग जोड़ी को जरूर तोड़ेंगे। जॉनी बेयरस्टो हालांकि बहुत नहीं अभी चल पा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ये कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, इनसे सावधान रहने की बहुत ज्यादा जॉनी बेयरस्टो मुझे एक टेस्ट रोहित याद आ रहा है, जिसमें इन्होंने दोनों टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई थी, और वो मैच जिताया था इंग्लैंड की टीम को। तो ये खिलाड़ी, क्योंकि निरंतरता की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है इनमें, बस अगर वहां थोड़ा सा ये कंट्रोल कर लें, आते ही शॉट खेलने की बजाय, लेकिन आप इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये भी बिल्कुल मुझे लगता है कि वापसी के मामले में ना, ये भी विराट की तरह है, ये किसी भी एक मैच में चल जाते हैं, 2-4 अगर शॉट बड़े लगा दे तो फिर इनका मोमेंटम बन जाता है। मैंने इनको देखा बैटिंग करते हुए। बिल्कुल। और जो आपने जो अभी चित्र दिखाए हैं, उसमें आप हैरी ब्रुक हो, चाहे मोइन अली हो, लिविंगस्टन हो, सैम करन हो, ये चारों जो है मध्य क्रम में, क्रिस जॉर्डन 5 बॉल पर 4 विकेट लेने वाले। जी हाँ, ये 4 तो जूझ रहे हैं, लेकिन क्रिस जॉर्डन इस टीम की ताकत है। एक मैच में 4 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। और रीस टोपले जो है, इनमें एक बदलाव हो सकता है, लेकिन रीस टोपले क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, रोहित शर्मा 4 बार आउट हो चुके हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने। आदिल रशीद से भी सावधान रहने की जरूरत है। बहुत उनके सबसे, मुझे लगता है आदिल रशीद उस कद के गेंदबाज हैं जो शायद पिच पे कभी भी निर्भर नहीं करते हैं। बिल्कुल। वो, उनकी बॉलिंग की कला ऐसी है, वो किसी को भी फांस लेते हैं। रिस्ट स्पिनर है, और जो रिस्ट स्पिनर होते हैं वो आमतौर पर
पिच के मोहताज नहीं होते, और पिच कैसे भी हो वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इन्होंने परफॉर्म किया है, करके दिखाया है। और जिस तरह से इस T20 वर्ल्ड कप में लगातार इनकी जो गेंदबाजी है, बहुत कहर बरपाने वाली गेंदबाजी है, गुगली इनकी समझ नहीं आती, एक्शन सेम रहता है, और ये उसमें कई खिलाड़ियों को फांस चुके हैं, और इनकी फ्लाइटेड जो गेंद है वो भी बड़ी खतरनाक होती है। फ्लाइट में कई बार जो है गति में भी परिवर्तन करते हैं, तो ये इनके कुछ विशिष्ट पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, अब वक्त आ रहा है, 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद फिर मैच शुरू हो जाएगा। आधे घंटे का वक्त है अभी टॉस होने में। टॉस से कह रहे हैं कि जैसे कि एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि टॉस से काफ़ी कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, और जो टीम टॉस जीतेगी वो इस कंडीशंस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पहले बैटिंग करेगी, पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर सेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर मैच होता है तो जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद एक बड़ा स्कोर सेट करना आसान नहीं होगा। ये मैच किसी के लिए भी, मुझे लगता है कि अनन्या, ये मैच ना इंडिया के लिए ना इंग्लैंड, दोनों के लिए, किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। हाँ, जो भारतीय टीम है उनका जो स्क्वाड है बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बेंच स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है, बैटिंग में डेप्थ है। तो इस डेप्थ की बदौलत मुझे उम्मीद है कि अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है, रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं, तो पहले बैटिंग करेंगे और टीम इंडिया इस मैच को जीत पाएगी। अनन्या? बिल्कुल ठीक है रोहित आपने, ये जो मैच है वो ना भारत के लिए आसान होने वाला है ना इंग्लैंड के लिए आसान होने वाला है, क्योंकि हम जब सेमीफाइनल की बात करते हैं तो एक प्रेशर भी दोनों टीमों पर कहीं ना कहीं रहता है। उस प्रेशर को कम से कम भारत आज फील ना करे और फाइनल में अपनी जगह बनाए, हम सब भारतीयों की यही उम्मीदें हैं। इस पोर्टल में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। थैंक यू। ये बल्ला है और भारतीय बल्लेबाजी आज चलेगी, इस बात की पूरी मुझे उम्मीद है। थैंक यू अनन्या। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।